चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा इज मेड बाय टू वर्ड। पोरीफेरा जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। फर्स्ट पोरोस और दूसरा फेरी। पोरोस मीन्स होता है पोर, पोर का मतलब छिद्र या छेद किसी में भी, आप लोग जानते ही होंगे। और फेरी का मतलब होता है टू बियर, मतलब वैसे एनिमल जिसमें छिद्र होते हैं, जिसके शरीर पे छेद होते हैं। ये पोरीफेरा का ये मेन लक्षण है, इनके एनिमल के शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं। ओके, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज स्पंज, इसे हम स्पंज के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में। पोरीफेरा आर एक्वेटिक मोस्टली मेराइन एनिमल। पोरीफेरा जो है वो एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक का मतलब आप लोग जानवे करते होंगे, जिसमें जो पानी में पाया जाता है। मोस्टली मेराइन, ज़्यादातर ये समुद्र में पाया जाता है। ये सारे एनिमल इसमें पानी में ही पाए जाते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं और ज़्यादातर जो होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। ओके, इट इज़ फ्यू मिलीमीटर टू मोर देन 1 मिलीमीटर टॉल। इसके साइज़ की अगर बात करें तो ये कुछ मिलीमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। अडल्ट आर स्टेनरी। स्टेनरी का मतलब होता है कि एक जगह जुड़े हुए रहते हैं। ओके, तो अडल्ट जो होते हैं वो स्टेनरी होते हैं और लार्वा जो होता है मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करते हैं। ओके, ऑर्गेन्स आर नॉट फाउंड हियर। यहाँ कोई ऑर्गेन्स नहीं पाया जाता है, इस तरह के एनिमल में कोई ऑर्गेन्स नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये अभी डेवलप ही कर रहा है। अगर हम इसके शरीर की बात करें तो इसके बॉडी में 3 लेयर पाया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि ये इसका लक्षण है फाइलम पोरीफेरा का, कि इसके बॉडी में 3 लेयर पाया जाता है। आउटर लेयर को हम पिनाकोडर्म कहते हैं और इनर लेयर को हम कहते हैं कॉइनोडर्म। बाहर वाले जो लेयर होते हैं उसे पिनाकोडर्म कहते हैं और आंतरिक परत को हम कहते हैं काइनोडर्म। और इसके बीच में जो पाया जाता है उसे कहते हैं मेसेनकाइमा। पिनाकोडर्म जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे पिनाकोसाइट कहते हैं और इनर लेयर जिसे काइनोडर्म कहते हैं ये कोनाइकोसाइट से मिलकर बना होता है। पिनाकोडर्म में जो होता है पिनाकोसाइट से मिलकर बना होता है, काइनोडर्म में जो होता है वो कोनाइकोसाइट से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। बिटवीन देम देयर इज मेसेनकाइमा, इन दोनों के बीच मेसेनकाइमा पाया जाता है। देयर इज अ सेंट्रल कैविटी, इसके अंदर एक कैविटी पाया जाता है। कैविटी मतलब आप लोग जानते हो कोई खोल या गुहा जिसको कहते हैं, तो इसमें एक सेंट्रल कैविटी पाया जाता है जिसे हम स्पंजसील कहते हैं। देयर इज स्मॉल पोर फाउंड इन द बॉडी कॉल्ड ऑस्ट्रिया, इसके बॉडी में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। हम शुरू में आपको बताए थे कि इसका विशेष लक्षण है इसके बॉडी में पोर पाए जाते हैं। इस पोर का नाम है ऑस्ट्रिया। इस पोर का क्या नाम है? ऑस्ट्रिया। इसी के कारण इसके एनिमल को हम पोरीफेरा भी कहते हैं। ये इस संघ का विशेष लक्षण है। इसके शरीर में पाए जाने वाले सिस्टम जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑल आर एब्सेंट। इसमें कोई भी सिस्टम नहीं होता है, ये अभी डेवलप ही कर रहा है, इसमें कुछ भी अभी नहीं पाया जाता है। और अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 टाइप के रिप्रोडक्शन इसमें पाए जाते हैं। पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है थ्रू बडिंग के द्वारा हो जाता है, मुकुलन के द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें ये एनिमल जो है ये हर्माफ्रोडाइट है। कैसा एनिमल है ये? हर्माफ्रोडाइट। इसका विशेष लक्षण है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जब इसमें होगा वो मेसेनकाइमा में होगा। ओके, अगर आपको बडिंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पाया जाता है साइकन, ल्यूकोसिलेना एंड स्पंजिला। अगर इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन सर्जिकल ऑपरेशन फॉर एब्जॉर्बिंग ब्लड। सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह में जो ब्लड एब्जॉर्ब करने में इसका यूज़ किया जाता है। ये स्पंज के टाइप का होता है। स्पंज लाइक आप लोग समझते होंगे कि जैसे कि रसगुल्ला वगैरह, देखिए वो कैसा रहता है, स्पंजी रहता है। उसको चापेंगे तो चपा जाएगा और वापस उसको छोड़ेंगे तो पुनः वो अपने स्थिति में आ जाएगा। इसी टाइप का ही होता है। तो सर्जिकल कोई भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो ब्लड वगैरह को अब्जॉर्ब करने के लिए हम इसमें स्पंज का यूज़ करते हैं। एंड अगर साउंड एंड इट इज़ यूज्ड इन साउंड एब्जॉर्प्शन इन बिल्डिंग के साउंड एब्जॉर्प्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्केलेटन यूज फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग, वॉशिंग और बाथिंग में भी कोई वेस्ट वगैरह है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो।